महापुरुष मूलदेव की कथा एपिसोड 2। मूलदेव राजा किस तरह राजा बना वह हमने एपिसोड 1 में देखा। इस तरफ मूलदेव से बिछड़ने के बाद देवदत्ता ने अचल सेठ को कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं करूंगी, यदि तुम बलात्कार करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तुमने मूलदेव का अपमान करके अच्छा नहीं किया। इतना कहकर उसने अचल सेठ को अपने भवन से निकाल दिया। देवदत्ता जीत शत्रु राजा के पास गई और बोली, मूलदेव ही मेरे पति हो, मूलदेव को छोड़कर अन्य पुरुष मेरे पास नहीं आए। राजा ने उसका कारण पूछा तो उसने अचल सेठ द्वारा मूलदेव के अपमान की बात बताई। जीत शत्रु राजा अचल सेठ को बुलाकर उसे ठपका देते हुए बोले कि मूलदेव तो नगर के रत्न समान है, उसके अपमान के बदले में तो तुझे मौत की ही सजा होनी चाहिए। तू मूलदेव को सम्मान सहित लेकर आ, अन्यथा तेरी मौत ही होगी। राजा की यह आज्ञा सुनकर अचल सेठ मूलदेव की खोज में निकल पड़ा। मूलदेव ने जीत शत्रु राजा के पास अपना दूत भेजकर कहलवाया कि देवदत्ता पर मुझे बहुत राग है, इसलिए देवदत्ता की इच्छा हो तो तुरंत उसे यहाँ भिजवा दो। मूलदेव राजा के संदेश को प्राप्त कर देवदत्ता तुरंत ही बिन्ना तट जाने के लिए तैयार हो गई और बिन्ना तट पहुंचने के बाद देवदत्ता को पाकर मूलदेव राजा खुश हो गया। एक शुभ दिन बिन्ना तट नगर में परम पूजा आचार्य भगवंत श्री धर्मघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब का आगमन हुआ। मूलदेव राजा आचार्य भगवंत की देशना सुनने के लिए उद्यान में गया और आचार्य भगवंत की भव निर्वेदिनी यानी कि संसार पर वैराग्य लाने वाली धर्म देशना को सुनकर मूलदेव राजा ने सम्यक्त्व सहित 12 व्रत स्वीकार किए। एक दिन अचल सेठ पारसी लोगों के देश में से बहुत सारी संपत्ति प्राप्त कर बिन्ना तट में आया। अचल सेठ मूल्यवान मोती आदि से भरा हुआ थाल लेकर राजा को भेंट देने के लिए राज दरबार में आया। मूलदेव राजा ने अचल सेठ को तुरंत ही पहचान लिया, लेकिन अचल सेठ राजा को पहचान नहीं पाया। अचल सेठ ने कहा, मेरा नाम अचल सेठ है, मेरे वाहनों में रहे हुए माल को देखने के लिए आपको विनंती करता हूँ। यह सुनकर राजा अन्य राज कर्मचारियों के साथ समुद्र तट पर आया और अचल सेठ किराने की सामग्री बताने लगा। राजा ने पूछा, क्या यही माल है या दूसरा भी है? हमारे राज्य में जो शुल्क यानी कि टैक्स की चोरी करता है उसे मौत की सजा दी जाती है। राजा ने अपने सेवकों को कहा, यह सेठ सत्यवादी है, इसलिए इसका आधा टैक्स माफ कर दिया जाए, लेकिन इसके सामान की बराबर तलाशी ली जाए। अचल सेठ के माल की चेकिंग करते हुए राज कर्मचारियों को अचानक उस सामान में से अनेक कीमती चीजें मिली। राज सेवकों ने अचल सेठ की खूब पिटाई की और उसे बांधकर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने कहा, अचल, तुम मुझे पहचानते हो? अचल ने कहा, जगत प्रकाशक सूर्य की तरह आपको कौन नहीं जानता है। उसी समय देवदत्ता भी वहां पर आई और बोली, कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये मूलदेव है जिनका तुमने अपमान किया था। ये अभी तुम्हें तुम्हारे अपराध के लिए मार डाले तो भी तुम क्या कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारे जैसे हल्के नहीं है। तुम तो दुर्जन हो। तुमने जो व्यवहार किया है उसके लिए तो तुम्हें मौत की ही सजा होनी चाहिए। अचल सेठ ने क्षमा की भीख मांगी और मूलदेव के चरणों में गिरकर बोला, मैं भयंकर अपराधी हूँ। आपके साथ मैंने जो अपराध किया उसके लिए जीत शत्रु राजा ने मुझे उज्जैनी नगरी से निकाल दिया। मूलदेव की अनुमति से जीत शत्रु राजा ने अचल सेठ को वापस उज्जैनी में आने की अनुमति दी। एक बार प्रजाजनों ने आकर मूलदेव राजा को शिकायत की, नगर में चारों ओर घर घर चोरियां हो रही है, लेकिन चोर पकड़ा नहीं जा रहा है। नगर के आरक्षक यानी कि पुलिस भी चोरों को पकड़ने के लिए सतत प्रयत्नशील है, लेकिन वे चोर विद्या के प्रयोग से अदृश्य यानी कि इनविजिबल बनकर चोरी कर रहे हैं, इसलिए पकड़े नहीं जा रहे। राजा ने मन में डिसाइड किया कि मैं स्वयं चोर को ढूंढने का कार्य करूंगा। एक दिन रात के समय नीले कपड़े पहनकर राजा खुद चोर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। राजा ने चारों ओर खोजा, लेकिन चोर राजा के हाथ नहीं लगा। आखिरकार राजा एक खंडहर में गया और चोर यहाँ आ सकता है मानकर मूलदेव राजा खंडहर में सो गया। रात को मंडिक नाम का चोर उसी खंडहर में आया। चोर द्वारा परिचय पूछने पर राजा ने बताया कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। चोर ने कहा, तुम्हें धनवान बनना हो तो मेरे साथ चलो। व्यापारी के वेश में रहे राजा ने तुरंत हाँ भर दी और चोर के साथ एक घर में घुसा। वहां से कीमती चीजें लेकर अपने मस्तक पर धन के भार को उठाकर राजा उस चोर के साथ उद्यान में आया और किसी गुफा में प्रवेश किया। चोर ने अपनी बहन रूप सुंदरी को आदेश देते हुए कहा, इस अतिथि के पावों का प्रक्षालन करो। रूप सुंदरी राजा को कुएं के किनारे ले गई और राजा के पावों का प्रक्षालन करते हुए श्रेष्ठ चिन्हों को देखकर रूप सुंदरी का दिल दया से भर आया। राजा के रूप में मोहित बनी रूप सुंदरी ने कहा, पाद प्रक्षालन के बहाने से यहाँ कई श्रीमंतों को कुएं में फेंक दिया गया है। चोरों के दिल में दया कहाँ से हो, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप यहाँ से जल्दी भाग जाओ। रूप सुंदरी के कहने से राजा तुरंत ही वहां से भाग गया और राजा के भाग जाने के बाद रूप सुंदरी जोर से चिल्लाई, भाई भाई जल्दी आओ, अपना अतिथि तो भाग गया है।
उसी समय म्यान में से नंगी तलवार लेकर वो चोर राजा के पीछे भागा। चोर को आते हुए देखकर राजा एक स्तंभ के पीछे छिप गया और चोर उस स्तंभ को ही व्यापारी समझकर स्तंभ पर ही तलवार का प्रहार कर रवाना हो गया। चोर को पहचानने की निशानी कर राजा अपने महल में आ गया। दूसरे दिन राजा उस चोर को पकड़ने के लिए चल पड़ा और कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदते हुए उस चोर को राजा ने पहचान लिया। राजा ने अपने राज सेवकों को भेजकर उस चोर को पकड़वा लिया। राजा ने चोर के पास से मिला हुआ सारा धन नगर में घोषणा कर उनके मालिकों को सौंप दिया। एक बार बेन्नातट नगर में महाज्ञानी गुरु भगवंत का आगमन हुआ। राजा भी उनके उपदेश श्रवण हेतु यानी कि उनके उपदेश सुनने के लिए गुरु भगवंत के चरणों में उपस्थित हो गया। गुरु भगवंत ने कहा, जल में पैदा होने वाली वेव्स की तरह सारी संपत्ति चंचल है, यानी कि धन संपत्ति पैसा चंचल है। यह यौवन तो जल्द ही विदाई लेने वाला है। शरद ऋतु के बादलों की तरह यह आयुष्य अस्थिर यानी कि अनस्टेबल है। पूज्यों की पूजा, दया, दान, तीर्थ यात्रा, जप तप, शुद्ध ज्ञान का अभ्यास और परोपकार की आराधना में ही मानव जन्म की सफलता है। इस प्रकार धर्मोपदेश का श्रवण कर यानी कि सुनकर मूलदेव राजा भी धर्म आराधना के लिए एक्साइटेड हुआ और उसने श्री शत्रुंजय गिरिराज, गिरनार जी आदि तीर्थों की यात्रा की। उसने उत्तम 7 क्षेत्रों में अपनी संपत्ति का सद्व्यय किया और अंत में अपने पुत्र रण सिंह को राजगद्दी सौंपकर भागवती दीक्षा अंगीकार की। निर्मल संयम धर्म की साधना कर मूलदेव मुनि स्वर्ग गए। वहां से च्यव कर वे मानव भव प्राप्त करेंगे और फिर से संयम की साधना कर शाश्वत मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस प्रकार जो मनुष्य शुद्ध भाव से दान देता है वह अवश्य ही स्वर्ग और मोक्ष के सुख को प्राप्त करता है। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। एवरी मैन हैज़ हिज पास्ट एंड एवरी मैन हैज़ हिज फ्यूचर। हर व्यक्ति का भूत और भावी होता है, यानी कि आज का कितना भी खराब व्यक्ति कल अच्छा बन सकता है, सुधर सकता है। सिर्फ उसे सद्गुरु का सत्संग करना पड़ता है। दान धर्म का बहुत महत्व है। जब देने वाले के भाव पूरे हो और लेने वाली महात्मा के गुण पूरे हो तब ऐसा पुण्य बंधता है जो मोक्ष तक समृद्धि, शांति एवं अनासक्ति देता है और व्यक्ति को अच्छे प्लस सच्चे मार्ग पर चलाता है। एक गणिका भी अच्छे पात्र को पाकर सभी अन्य पुरुषों को छोड़ने की क्षमता रखती है और आज लव मैरिज करने के बाद भी वापस लव मैरिज करने की इच्छा कुछ लोगों को होती है। यह धोखा नहीं तो क्या है? क्या आज की जनरेशन उस गणिका से भी गई गुजरी है? कपड़ों को चेंज करते हैं वैसे हस्बैंड वाइफ को चेंज करने का ट्रेंड अब तो अमेरिका आदि देशों में भी कम होता जा रहा है, जबकि इंडिया में इस ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। जुआ यानी कि गैम्बलिंग आज सच में बहुत बड़ा दूषण बन गया है। एक समय सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेली जाती चीज़ आज धंधा बन गई है और ऐसा धंधा करने वालों का भविष्य कैसा गंदा होगा वो कहने की ज़रूरत नहीं है। सभी को उन धंधे वालों की गंदगी पता ही है। नॉलेज कैन कॉन्कर एनीथिंग। आज 21st सेंचुरी इंफॉर्मेशन सेंचुरी है। आज नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा पावर है और इसीलिए धर्म प्लस समाज प्लस लाइफस्टाइल की सही नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड या बेड में पड़े पड़े जो नॉलेज आता है वह होशियार नहीं बल्कि पागल ही बनाता है। मेहनत बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जय जिनशासन, जय महावीर।